सभी मित्रों को ओशो नमन। मैं कल ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजोर्ट जो कोरेगांव पार्क पुणे में है वहाँ विजिट के लिए अध्ययन के लिए गई थी। तो मैं अपना अनुभव की अभिव्यक्ति देना चाहती हूँ। मैंने ओशो को बहुत सुना है, 7-8 किताब भी पढ़ी हूँ। कल भी एक किताब लाई हूँ मैं, ये है डांसिंग इन द ब्रिज, वहाँ से ही लाई हूँ। और यहाँ इस किताब से शुरू करते हैं। यहाँ ओशो बोलते हैं, मैंने 7-8 पेज बस पढ़ी हूँ। यू कैंट ब्रिंग ट्रूथ टू द लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हैव टू बी लेड टू द लेवल ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ को हम इंसान के ग्रेड पे नहीं ला सकते कि जिसको जैसा अच्छा लगता है सूट करे। इंसान को ट्रूथ के लेवल पे उठना पड़ेगा। तो ये बात ओशो का जो अभी धारा बना है, ओशो मेडिटेशन सेंटर में जो हो रहा है उसके अपोज में तो विपरीत में तो जाता है कि वहाँ ट्रूथ को ह्यूमन बींग के हिसाब से लाने का कोशिश है। कई कई तरीका में, कई जो मैंने सारे मेडिटेशन प्रक्रिया और शाम की संध्या आरती, सुबह का जो माइस्टिक रोज, ओपनिंग ऑफ माइस्टिक रोज जो ध्यान का था 1 घंटा का, ये सब ज्वाइन किया मैंने। तो इस पे अपना अभिव्यक्ति देना चाहूँगी। ओशो मैं अभी काफ़ी विद्वान साधु संत विद्वान को पढ़ रही हूँ। मुझे आदि शंकराचार्य जो अपना 4 मठ चारों दिशा में किए थे भारत में, जो अभी तक जिनकी वेदांत को पढ़ा जाता है क्योंकि वो उतना मल्टी डायमेंशनल थे, ज्ञान कर्म भक्ति सबको मिला के ऐसा केंद्र में जोड़ के सबकी पहुंच के हिसाब से रखे थे कि वो लोग अभी तक उसकी गहराई देखते हैं। उसके बाद इतना मल्टी, कृष्णमूर्ति बहुत सत्य सेंट्रिक है, ट्रूथ को वो आज इट इज रिप्रेजेंट करते हैं। वो नहीं सोचते कि आप समझ पाओगे या नहीं, लेकिन उसको सोचते हैं कि मानव की फ्रेम में कि आफ्टर ऑल आखिर में मानव की तल में नहीं उतरा तो क्या फायदा है। तो मैंने आदि शंकराचार्य के बाद अगर इतना वर्सटाइल मल्टी डायमेंशनल संत किसी को मैं देखती हूँ तो वो है रजनीश ओशो। रजनीश ओशो को पता है, रजनीश ओशो जो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो मुझे लगता है वो बोल रहे हैं कि आप सब बेवकूफ हो, आपको ध्यान विधि दिया जा रहा है क्योंकि आपकी दिमाग में खुजलाहट है। ओशो ने कई कई ध्यान विधि दिया और ओशो ने ही खुद कहा है, आप ओशो की बात सुनो, यूट्यूब में भी होगा, कहा है कि आपको ध्यान करना पड़ रहा है, ध्यान विधि देना पड़ रहा है क्योंकि ध्यान सहज नहीं उतर रहा है आप में, आपकी दिमाग में खुजलाहट है। तो ये है, तो ओशो को भी पता है कि ये सब तौर तरीका है। एंड एट द एंड आफ्टर ऑल द ट्रिक्स विल बी ए ग्रेट फेल्यूर, ओनली नेचुरलिटी विल एग्जिस्ट, नेचुरलिटी विल टेक ओवर। तो ये जो तरीका, जैसे सुबह का माइस्टिक रोज में पहले 15 मिनट का डांस होता है, बहुत अच्छा लगा। जैसे मनुष्य कुछ कहना चाहता है, आप ओशो का देख लो, कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा फ्रीडम शब्द का यूज करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन भजन कीर्तन से मनुष्य खुद को खोले, उसकी बात करते हैं। कोई भी कर्मकांड भी ले लो, मंदिर में आरती करना, कई कई तरह का उपवास व्रत, ये सब क्या कहता है? ये सब कहता है कि आप अपने आप को खोलो। मनुष्य फ्रीडम चाहता है, इट इज एस्केप टूवर्ड्स फ्रीडम, डिफरेंट वेज। कई कई तौर तरीका है, तौर तरीका में किस में गहराई है ज़्यादा, किस में नहीं कम है, ये तो जजमेंटल की बात है, ये तो अलग बात है। किसके लिए क्या सूट भी कर जाता है, किसके लिए नहीं करता है। वो पथ मार्ग बहुत गहरा है लेकिन आप समझ नहीं पाए, मार्ग इतना गहरा नहीं है। पत्थर की मूर्ति में आपको लगता है कि तो कुछ नहीं है, पत्थर है, लेकिन किसी को उसमें कोई अपना रोड से एक पत्थर ला के मैजिक पत्थर करके अपनी पिता के गले में बांध लिया तो उनका डिजीज ठीक हो गया है। ऐसा सच में एक कहानी। तो ये कई कई तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें कई एस्पेक्ट काम करता है। जैसे फिर पहले डांस करो, फिर जोर जोर से हंसो 15 मिनट। ओशो का एक स्पीच चलेगा, उसमें वो जो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें लोग हंस रहे हैं और यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो 2-4 हज़ार लोग, वो भी जितने लोग भी आए हैं, बहुत बड़ा हॉल है, वो लोग भी हंसने लगेंगे जोर से। मैंने देखा, मुझे कुछ समय के बाद मेरे कान में दर्द हुआ कि इतना इतना आर्टिफिशियल हंसी। कुछ लोग भी थोड़ा नेचुरली हंस रहे थे। 5-15 मिनट तक कोई बिना कारण का जबरन हंसना, ये नेचुरलिटी तो नहीं हो सकता। ये शायद ओशो कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को खोलो, ये तरीका है। मतलब यहाँ 1 घंटे में आप ये तरीका को समझो कि जब हंसी आए हंसो,
मुस्कुराना आए तो मुस्कुराओ खुल के, दबा के मत रखो, फिर वो कैंसर बन जाता है। फिर 15 मिनट रोना, उसमें तो कुछ लोग चिल्ला-चिल्ला के इतना रो रहे थे, आँख से थोड़ा भी आँसू नहीं आ रहा है और ऊपर म्यूज़िक चल रहा है और ओशो का रिकॉर्डिंग बज रहा है, जहाँ पे लोग वीडियो में दिख रहा है कि रो रहे हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा सच में आँसू बह रहा है, फूट-फूट के रो रहे हैं। तो अपना अतीत का जो पास्ट का जो दुःख है, वो उसी टाइम एक माहौल बना तो रिलीज़ होता है, इस तरह की है। तो ये एक सिंबल है कि ये कहता है कि आप जीवन ऐसा जियो कि खुल के हँसना, रोना, गाना, नाचना सब नेचुरल हो। मनुष्य जैसे मनुष्य रिलीज इट इज़ ऑल टुवर्ड्स एस्केप टू फ्रीडम। फ्रीडम की तरफ एस्केप करने का कई-कई तरीका कई संतों ने दिया। लेकिन एस्केप करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है? आप स्वाभाविक शायद जिए नहीं। मैं बहुत ज़्यादा रोना, हँसना ये सब तो मेरे को जो बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि मुझे हँसी का कोई कारण नहीं था और रोने का भी कोई कारण नहीं था। तो मैंने अपने आप को देखा कि हाँ, मेरी हृदय में थोड़ी साफ-सुथरा ज़्यादा है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर दिल हूँ, ऐसा कुछ घट नहीं रहा है कि मैं हँसूँ। तो या मेरे को मैं बहुत रिजिड हूँ। मैं हँसूँ या रोऊँ उसके लिए कुछ नहीं है, बस कंटाजियस एवरीथिंग इज़ कंटाजियस हियर कि कोई हँसने लगा तो सब हँसने लगो, कोई रोने लगा तो सब रोने लगो। लेकिन एक प्रोसेस में कुछ कारण नहीं घटा कि ये एक थेरेपी की तरह यूज़ करके आप कर रहे हो, ये अच्छी बात है इसको लेके, लेकिन इसका उद्देश्य को अगर छोड़ दोगे, तो उसका मूल्य नहीं रहेगा ना। जैसे जैन जैन जो है वो जूते में अटक गए बहुत लोग। उद्देश्य था नंगे पैर धरती पे चलो, मतलब धरती से जुड़ाव हो। हम धरती के उत्पज ही है, हम अपनी मूल से जुड़े रहे। नहीं तो कहाँ कौन-सी आकाश में आप छलांग लगाओगे तो अगर आपकी पैर के नीचे की धरती ना होगा। तो लोग तो और तरीका को पकड़ लिए। उसके बाद एंड में 15 मिनट बैठना साइलेंस, ऐसे 1 घंटा कंप्लीट होता है। फिर मैंने कुछ लोगों को देखा जो फुट-फुट के रो रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे, वो आके सिगरेट ज़ोन, वहाँ पे सिगरेट ज़ोन बनाया गया है। बाकी जगह आप सिगरेट नहीं पी सकते, जो एक जगह साइड में खाने-पीने की जगह उसी साइड में पी सकते हो, वहाँ पे एस्ट्रे है। प्रोसेस में वो चीज़ को रखा गया है। तो वहाँ पे आके सिगरेट पी रहे हैं मस्त। तो वो एक जैसे एक जो है ना रूटीन जैसा हो गया कि हँसे, रोए, ध्यान किया, फिर आके सिगरेट पिया, फिर खाना खाया, फिर जाके और कुछ-कुछ रूटीन फ़ॉलो करो। हाँ, इससे अगर आप सीख लो कि अनुशासन की ज़रूरत है, जैसे मेरी घर में आज मेरी घर में जो काम करती है मेड वो नहीं आई है, छुट्टी लिया है। मुझे बर्तन साफ़ करने में कोई रुचि नहीं है, तो मैं ऐसा सोची हूँ कि मैं 25 मिनट पढ़ाई करूँगी, बीच में 5 मिनट बर्तन साफ़ करूँगी, फिर 25 मिनट पढ़ाई करूँगी, 5 मिनट बर्तन साफ़ करूँगी। तो पता नहीं चलेगा बर्तन साफ़ हो जाएगा, वो 5 मिनट का कुछ फ़िज़िकली अलग करने को मिल जाएगा जो मुझे ज़रूरत है। हर चीज़ में अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकता ना, और कुछ ज़रूरतें भी रहता है। वो ज़रूरतें विज्ञान कुछ पूरा कर रहा है, जैसे कपड़ा साफ वॉशिंग मशीन में हो रहा है, कम्युनिटी कल्चर कुछ पूरा कर रहा है। कोई-कोई कम्युनिटी में अभी तो कॉमन किचन होने लगा है कि लोग जाके उधर खाना खा के आ जाओ और अपना-अपना अलग-अलग काम करो। तो उसी समय रोज़-रोज़ हर घर में खाना-पीना, हर घर में कचरा, हर घर पे वो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। वो नहीं होगा तो मनुष्य के पास सृजन के लिए बहुत समय बचेगा। तो इस तरह की चीज़ें हो रहा है। तो कोई घर आपके घर में काम करती है, आप उस समय अन्य कुछ करते हो, ये भी कम्युनिटी कल्चर का एक छोटा-सा पार्ट है। ये और बहुत बड़ा फॉर्म में आता है। वही बीज रूप में कोई-कोई चीज़ बदलता है, हमारे बचपन से बहुत चीज़ बदल गया, अभी बहुत चीज़ बदलता है, व्यक्तिगत जीवन में भी, समष्टिगत जीवन में भी, व्यवस्था में भी। ऐसे ही प्रवाह में सब कुछ होता है, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना हो सकता है। तो ये जैसे सभी चीज़ का कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे ओशो ने कहा, ओशो ने ये इंटरनेशनल सेंटर खोला, ओशो ने बहुत लोगों को चोला और माला पहनाया, जबकि ओशो खुद ही बोले हैं कि चोला और माले का कोई मूल्य नहीं है अगर आपके अंदर बोध जागरूकता नहीं खिला। फिर भी पहनाया क्योंकि लोग प्रोसेस, बुद्ध ने मना किया कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा के विरोध में सबसे ज़्यादा मूर्ति बुद्ध का बनाया गया। तो लोग यहाँ अपना जो प्रोजेक्शन को देखते हैं सामने वाले में, लोग ना ओशो को समझते हैं ना बुद्ध को, उनको जो समझता है, उनकी तल पे जो फिट बैठता है वो उसको समझते हैं। बाकी सारे मानव का फ्रेम वही है कि मानव बाय बर्न फ्री है, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है और एक दूसरे के साथ भी हम रहते हैं। ऐसा नहीं कि फ्रीडम करके एक निर्जन द्वीप में आपको बहुत पैसा दे के छोड़ दिया जाए तो आप रह पाओगे। आपको मित्रता और संबंधों की ज़रूरत है, जो है
तो उसमें तो ये ओशो भी ये जो कल्चर दिए हैं, इट इज़ ये जो सिस्टम में डाला है, माला पहनना, चोला पहनना, सभी एक रंग का चोला, सभी एक साथ हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई किसी को जज नहीं कर रहा है। मानव पसंद नहीं करता उसको कोई जज करे, तो क्योंकि वो अपनी फ्रेम में, और सभी मानव के जीवन के ग्रोथ में कुछ ना कुछ भटकाव आता है, कुछ ना कुछ गलती आता है, उससे वो सीखता है, ग्रो करता है। मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो वो जो है, तो मानव ये जो नॉन जजमेंटल हो जाता है ये सब जगह में, और थोड़ा मनुष्य खुल के अपने आप को रिलीज करता है, अपना बॉडी रिलीज की बात है ज़्यादा। नृत्य ओशो ने नृत्य के माध्यम से शरीर का जो पूरा शरीर आपका उसमें एक्टिविटी में लगता है, तो आपका मन एक जगह केंद्रित भी होता है। ये सब साइंटिफिक है। जैसे आप कोई भी चीज़ को ध्यानपूर्वक करो तो उस टाइम आप और कुछ सोच नहीं पाते हो, और कुछ सोच नहीं पाते हो, एक काम को ध्यानपूर्वक कर रहे हो, मतलब यू आर लिविंग एट प्रेजेंट। लेकिन ये सबको कौन समझता है, वो तो प्रोसेस जैसा, जाओ ऐसे कर लो वैसे कर लो, प्रोसेस तरीका में पूरा दुनिया लगा है। तरीका जिसके लिए है उसके लिए लगना है। तरीका तो कम से कम कभी कभी आपको ज़्यादा बांध देगा। आपको कुछ गहरा सत्य पता नहीं, आप तरीका में चले गए तो सबको तरीका सिखाने लगे, तो इसमें आप भ्रमित ज़्यादा कर सकते हो लोगों को। वहाँ पे एक ओशो सन्यासी मुझे पूछे, आप एनलाइटेंड हो? मैंने कहा हाँ हूँ। तो उनको वो बात पसंद नहीं आया। वो बोले कैसे एनलाइटेंड हो आप, बहुत कुछ बाकी है जानने को, बहुत कुछ ओशो ने कहा है। ये कहा, मैंने कहा मैं एनलाइटेंड हूँ या नहीं ये भी ओशो को हिसाब से हमेशा जजमेंट होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर मैं एनलाइटमेंट आपने आपको बोलूँ तो आपको दिक्कत भी क्या है, हमको दूसरे से बहुत दिक्कत होता है। तो उनको अगर मैं बोलती कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, मुझे क्या पता है, तो उनको कोई सुजग मिलता एडवाइस देने का। ये छोटी छोटी बात का उदाहरण मैं दे रही हूँ ताकि हम इससे गहरा तल की चीज़ समझ पाए। और एक थी आंटी, मतलब एजेड होगी बहुत, 70+। वो बोले 40 साल से मैं जुड़ा हूँ, मैं अभी तक नहीं समझ पाया, और तुम एनलाइटेंड हो गए, समझ गए। मैंने कहा आप नहीं समझ पाए तो दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा, ऐसा थोड़ी है। और ये मैं एनलाइटेंड हूँ नहीं हूँ, ये अहंकार की बात है या नहीं, ये तो सेकेंडरी बात है। अगर मैं अपने आप को एनलाइटेंड मानूँ तो तकलीफ है, आप अपने आप को मानो तो तकलीफ है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बींग्स इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल लाइफ विथ एक्सटासी। तो ये जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं है। तो मैंने कहा आपको फिर वो बोली थोड़ा आयरनिकली कि मैं तो ओशो से सीख नहीं पाई, फिर 40 साल से जुड़ के, फिर मैं तुमसे सीखूंगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, मैं एक दार्शनिक हूँ, सीख सकते हो, आप आ सकते हो सीखने के लिए। वो आयरनिकली बोल रही थी, इसलिए मैंने उनको चैनल का कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मुझे टंटी मार रही थी। तो ये बात उनका बोलना या मेरे बोलने का नहीं है, बात मैं मानव की गहरा तल का बता रही हूँ। मानव ओशो बुद्ध महावीर ये हो गए, हम बहुत निचला स्तर का है, हम हो नहीं सकते, हम पूरा जीवन जुड़ने के बाद भी बस थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। ये सब क्यों करना है? आप बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखते हो, वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड अस। हमें ना वृथा अहंकार करना है, ना वृथा व्यर्थ अहंकार करना है, ना व्यर्थ अपने आप को हीन देखना है। अपने आप को हीनमन्यता भाव से देखना और सुरक्षा भाव से देखना एक खुद का अपमान है, खुद की अंदर की ईश्वरीय सर्जन का अपमान है। तो ये चीज़ है। तो ये जो तरीका में जाके आप सिर्फ ओशो ओशो करने लगा, वो हर गुरु जो गहरा तल से उतरता है वो भी बोलता है मुझे छोड़ दो आखिर में। तो आप अगर उसी को पकड़ के बैठ गए और वो अपने हिसाब से फ्रेम करके, वो क्या बोले हैं, वो तो ये किताब में बोले हैं ना, ट्रूथ को ह्यूमन फ्रेम में नहीं ला सकते हम, ह्यूमन को ट्रूथ के फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो ट्रूथ को क्या तरीका से, मास्टिक रोज से साइलेंट जोन एक था, साइलेंट सिटिंग, वहाँ पे लंबा लाइन लगा था। तो मैं बोली साइलेंट रहना तो सीखना है ना आखिर में, तो इतना लंबा लाइन लगा के मैं साइलेंट सीखने जाऊंगी? मैं जाती हूँ गार्डन में कहीं बैठ जाती हूँ, सब लोग हंसने लगे। तो मेरा कहने का मतलब नहीं था कि ये तरीका की कोई मूल्य नहीं है, मेरे कहने का मतलब था आखिर में आप तो उसी तल पे आ गए ना कि मूवी के टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है लाइन में लगो, यहाँ पे साइलेंट सिटिंग का टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है लाइन पे लगो। उद्देश्य था कि आप मौन सीखो, आप मौन की जो मौन के अंदर की गहरी बात को समझो, ये उद्देश्य है ना। तो उद्देश्य छूट गया। हम आए हैं, इतना दूर से आए हैं, इतना खर्चा किए हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, 1 घंटा लाइन लगा के देखो, फिर लाइन लगा कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा,
ये चीज़ में हम लग गए। हम फिर जैसे ओशो ने कहा है ना कि आप भाग के जाओगे समंदर के किनारे, उधर भी आप भीड़ में पाओगे आपको। तो ये अंदर से ये समझ की बात है, तो ये समझना है, नहीं तो वही है। तो आखिर में सीखना साइलेंस से, आखिर में इमोशन रिलीज़ की कई तरीका में ही उधर ही होता है और कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा जो है वो आपको खुद समझना पड़ेगा। चाहे आप ओशो से सीखो, बुद्ध से सीखो, कृष्णमूर्ति से सीखो, अध्ययन का सत्र पूरा संसार में है, कहीं से भी सीखो। जलप्रभा दर्शन बोलता है, आपने सीख लिया, अपना तिजोरी भर लिया, सत्य जहाँ से मिले ले लो। तो ये है। तो मैंने तो एक दिन उसको कल एक दिन पूरा एक्सप्लोर किया, और शाम को था संध्या आरती, उसमें वाइट रोब में वही डांस, ओशो की थोड़ी टॉक, कॉलिंग बेल शायद, हाँ ठीक है, मेरी बेटी है देख लेगी। ओशो का थोड़ा टॉक उसमें एक था, कुछ समय, और कुछ समय डांस, कुछ समय मेडिटेशन। तो उसमें भी हम कुछ समय इमोशन रिलीज के लिए ऐसे तरह तरह की आवाज़ करना, ये तरह तरह की आवाज़ करके इमोशन रिलीज करने का तरीका, ये तरीका नहीं होता, ये तरीका आपको कहता है प्रतीक के रूप में कि आपका जब सहज जो इमोशन निकलता है उसको आप रिलीज करो। ऐसा नहीं है कि आप चिल्ला चिल्ला के उसको क्रिएट कर रहे हो, तो ये तो ड्रामेटिक हो गया ना, ये तो स्क्रिप्टेड हो गया। तो स्क्रिप्टेड कुछ चीज़ हुआ है, उससे अगर कुछ सीख पाओ, अगर उससे आप सीख नहीं पा रहे हो तो आप शायद ज़्यादा भ्रम का शिकार हो रहे हो, आप एक प्रोसेस की तरह ले रहे हो। बाकी एक अच्छा गेट टुगेदर है ओशो इंटरनेशनल सेंटर में, तो लोग कई जगह से आता हैं, तो एक बंधु मिलन का सबका एक इच्छा रहता है कि बहुत तरह के लोग मिलेंगे, वहाँ मिलके खाओ पियो एंजॉय करो। तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लग्जरी लाइक अदर रिसोर्ट्स। और बाकी रिसोर्ट में जैसे क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है, इस हिसाब से मानव मनुष्य अपना इंद्रिय पूर्ति के लिए जाता है, अपने रोज़ रोज़ के जीवन से भाग के। वैसा ही है, रात को डीजे था कल, जो रात को आप पार्टी ड्रेस पहन सकते हो हिंदी मूवी गाने पे। और मुझे आश्चर्य हुआ देख के कि ओशो इंटरनेशनल रिसोर्ट में अंडा भी मिलता है, शाकाहारी है, बाकी नॉनवेज में सिर्फ अंडा मिलता है। तो ये साधु की पैर जहाँ पे पड़ा है, ओशो जैसे विद्वान जिस चीज़ों को बनाया है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई भी मांसाहार चीज़ रखना ठीक है, अंडा। लेकिन वो रख रहे हैं, शायद बहुत लोगों को पसंद है, तो बिजनेस का फॉर्माट होगा। तो सत्य बिजनेस के लिए है या बिजनेस सत्य के लिए हो, क्या सही है? तो ये जो ओशो खुद ही अपनी बात के विरोधाभास में इसीलिए आते हैं, सबको दिखता है, क्योंकि ओशो जो बोलते हैं गहराई की बात, वो बहुत समय मानव की समझ की तल पे, ज़्यादातर मानव की समझ की तल पे नहीं उतरता। और ओशो देखते हैं कि लोग अगर वो चीज़ को किसी भी तरह भी उससे ना जुड़े तो एकदम व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कम से कम वहाँ एक बंधु मिलन हो रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, डांस कर रहे हैं, जो अपनी मन की भाव चिल्ला रहे हैं, हिंसात्मक माहौल बिल्कुल नहीं है, पुरुष नारी एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। तो ये चीज़ है। बाकी नारी पुरुष को लेके भी एक सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंशिएशन है एक ओशो इसमें मैंने देखा। मैं एंट्री करते वक्त उस चीज़ को देखा। मैं एंट्री करते वक्त जब मेरा कार्ड बना, वो कार्ड होगा बैग में देख, तो वो इंटरनेशनल सेंटर का जो कार्ड बना उसमें फ़ोटो वो लोग खींचते हैं, फ़ोटो आया जो, तो मैंने इस देख के मैं खुश होके बोल रही थी कि अरे देखो, एक दीदी थी, उसको देखो दीदी मेरा कार्ड मिल गया। तो वहाँ पे जो वो कार्ड दे रहे थे वो बोले अच्छा ठीक है, दूसरी बार मेकअप करा के कराएंगे, अभी तो जैसे आया है चला लो। उनको वो अंदाज़ लगा लिए कि मैं बोल रही हूँ मेरा फ़ोटो ठीक नहीं आया, क्योंकि बहुत अच्छे से नहीं आया। मैंने कहा नो, आई एम वेरी नेचुरल, आई डोंट लाइक मेकअप, सो हाउ यू आर कंक्लूडिंग। सो दे आर, वो एक ओशो सन्यासी है और वो एक अच्छा काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है वहाँ, तो वो कंक्लूड कर लिए कि ये मेकअप के लिए बोल रही होगी। उन्होंने धारणा बैठा रखा है कि हर स्त्री मेकअप को लेके लालची रहता है, क्योंकि ओशो ने भी कुछ कुछ ऐसा बात किया है कि हर स्त्री इस तरह से होता है, हर पुरुष इस तरह से होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन की ज़रूरत भी नहीं है, आत्मिक तल पे हम सब एक है। और वहाँ पे आप डांस में, आप जो ध्यान में, संध्या संगीत में कहीं पे नारी पुरुष का भेदभाव नहीं देखोगे जो अपनी एक्टिविटीज़ में, लेकिन मानसिक तल पे ये चीज़ मुझे दिखा। तो मैंने कई आयाम से चीज़ों को रखने का कोशिश किया। बाकी मुझे तो कल अच्छा लगा, और एक दिन का विजिट मेरे लिए काफ़ी था, मुझे जानना था, अध्ययन करना था। काफ़ी लोग भी पूछे आप ओशो सन्यासी हो क्या, अभी तक डिसाइड नहीं किया क्या नहीं लेने का। मैंने कहा नहीं, सन्यास कोई लेने की चीज़ नहीं है, और सभी चीज़ को एक प्रोसेस में करना ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मतलब जो प्रोसेस
कोई भी व्यक्ति ने कभी डिस्कवर किया था, और भी प्रोसेस हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य है खुद को जानना, सो को जानना। खुद को जानो तो घट घट में राम, कण कण में राम दिखेगा, पूरा जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हो जाएगा। तो जो मूल है उसका ज़्यादा गहराई रहना चाहिए। इसीलिए जल प्रवाह दर्शन स्पष्टता का, पारदर्शिता का दर्शन है। इसको आप समझ जाओगे तो आप कहीं पे भी जाओ, ओशो सेंटर पे जाओ, किसी का भी सुनने जाओ, कुछ करो, कथा सुनने जाओ, आपका वो गहराई रहेगा कि मैं पारदर्शिता स्पष्टता से देख रहा हूँ, मुझे जो ग्रहण करने लायक है मैं वो ले सकता हूँ, और उसके द्वारा मेरी अगर बोध, जागरूकता और दृष्टि बढ़ता है तो मेरे चारों ओर को भी वो उपयोगी होगा, प्रेरणा के स्रोत के रूप में। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो किसी ने आज तक कुछ नहीं कर पाया, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, ओशो हो, कृष्णमूर्ति हो, जो भी हो। आप एक माहौल कर सकते हो बस, और एक मैसेज दे सकते हो। पानी तो घोड़ा को पीना पड़ेगा। यहाँ बहुत लोग आते हैं, और बहुत लोग हैं जिनमें सच में गहरा तल भी दिखा। वो बोले कि हम ओशो को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ कुछ बातें हमको अच्छा लगता है, तो हम आए हैं आज क्यूरियोसिटी की तरह देखने के लिए। और यहाँ आते हैं तो बहुत लोगों से मिलना हो जाता है, और अपना शारीरिक फ्रीडम थोड़ा मिलता है, एक्सरसाइज तो हो जाता है बहुत अच्छा। एक घंटों घंटों तक आप डांस करोगे तो, इसलिए ओशो ने नृत्य को एक बहुत बड़ा द्वार माना है। नृत्य के माध्यम से आप अंदर तक, उस तक पहुँच जाओगे। नृत्य में ढलते हुए आप नृत्य में जब खो जाओगे तो आपका मन एकाकार होने में, केंद्रित होने में आसान होता है। ये चीज़ है। तो एट द प्रेजेंट समय में आप रहते हो। जैसे वो ध्यान के अंत में बोलते हैं कि अभी सब मर जाओ, अतीत मर जाए आपका, मतलब सभी कुछ तो को, अतीत को ट्रांसडेंट हम अगर नहीं कर पाते, हम वही अतीत में हमेशा रहेंगे, वही में ही हम रहेंगे। तो अभी के लिए इतना सा। अध्ययन की नज़र से देखो तो पूरा संसार सत्र है, अपना तिजोरी भर लो। नमस्ते।